एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जो कि है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। आयुष्मान भारत के द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम है। ये हमारे सिलेबस में विद्यालय स्वास्थ्य से रिलेटेड एक टॉपिक था, जिसकी हमने पार्ट 1 वीडियो देख ली है, और ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो गाइडलाइंस है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए आयुष्मान भारत के थ्रू दी गई हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आए, और ये क्योंकि हमारे जो सिलेबस में टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट और फोकस टॉपिक है, तो इसको भी हम आज पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत के थ्रू ये रन किए जाने वाला हेल्थ एंड वेलनेस जो एम्बेसडर पार्टनरिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, इसके बेस पर बनाया गया एक प्रोग्राम है। और ये अप्रैल 2018 में डेवलप हुआ था, जैसे कि इस पैम्पलेट में दिखाई दे रहा है। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 2018 में ये डेवलप हुआ था, आयुष्मान भारत के अंतर्गत चलाया गया है, और किन दो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट है जिनके थ्रू ये रन किया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं अब अपने प्रोग्राम के बारे में। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस, मैसेजेस, ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड करके इसको कंप्लीट थॉरोली पढ़ सकते हैं, बट यहाँ हम लोग बात करेंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। इसमें कुछ एब्रीवेशंस भी दिए हुए हैं, जो एब्रीवेशन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन एब्रीवेशंस को भी, जो आपको न पता हो, उनको जरूर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसे कि ICDS का इम्पोर्टेंट है इसमें, आपका इसमें आशा का है, आशा का दिया हुआ है, ASHA आशा जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं, और ये है MOU का दिया हुआ है आपको, और इसमें कई आपके NCERT का दिया हुआ है। बहुत सारे आपके एब्रीवेशंस दिए हुए हैं, जो कि आपसे SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें WHO जो आपको ना पता हो इनमें से, उनको आप लिख लीजिएगा अपने पास। ये कंटेंट है, और उसके बाद इन्होंने बैकग्राउंड बताया है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन फोकस पर, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो मेन चीजें हैं। तो ये जो हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, मतलब विद्यालय स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल। मतलब बच्चों को उनके आयु के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनकी हेल्थ से रिलेटेड और उनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड सही नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना। टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर अमंग द चिल्ड्रन दैट दे विल इनकलकेट फॉर लाइफ। उनको ऐसा उनका व्यवहार ऐसा डेवलप करना, विकसित करना, जिससे कि वो अपने आने वाले जीवन में जो मतलब ऐसे व्यवहार विकसित कर लें कि वो आगे बीमार ना हो और अपनी स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। ये हमारे विद्यालय स्वास्थ्य के अंतर्गत, हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है टू detect and treat disease early in childhood and adolescent, including identification of malnourished and anemic children with appropriate referral ऑफ PHS एंड हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलेसेंट्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डिजीजेज है, मेल न्यूट्रिशन है, या फिर एनेमिक है, बच्चा कुपोषित है, या फिर उसमें अनीमिया है उसको, तो उन चीज़ों को पहले ही डिटेक्ट कर लेना, उनको पहले ही पहचान लेना, और वहाँ पर ही उनको क्योर करने की कोशिश की जाना। क्योंकि इनिशियली जब ये क्योर हो जाएंगे तो हमारे जो एडल्ट होंगे वो फ्रेश और हेल्दी होंगे। टू प्रमोट यूज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल में साफ स्वच्छ पानी की पीने की आदत को विकसित करना। टू प्रमोट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस बाय गर्ल्स, लड़कियों के द्वारा मासिक महामारी के दौरान स्वच्छ हैबिट्स को डेवलप करना, गुड हैबिट्स को डेवलप करना। टू प्रमोट योगा एंड मेडिटेशन थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। स्कूल्स में ही स्कूल के कुछ टीचर्स को लेकर कुछ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा योगा और मेडिटेशन को प्रमोट करना है। टू एनकरेज रिसर्च ऑन हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं या PhD करते हैं, तो उन लोगों की रिसर्च के लिए यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन
बच्चों के इन टॉपिक्स पर रिसर्च के लिए भी, उनको एनकरेज करने के लिए भी ये प्रमोट करते हैं और हेल्प करते हैं। फिर है कि इसमें टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या होगी। तो हमारी ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंतर्गत, जहां पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है ऑफ स्कूल, और साथ में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, सारे ही लेवल्स पर यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, इन दोनों के जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू ये प्रोग्राम जो है वो रन किया जाता है। इसमें आपके कुछ पैकेजेस ऑफ सर्विसेज होती हैं स्कूल में, जैसे कि स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब जांच की जाती है, कुछ टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो आपके कुछ सर्विसेज का प्रोविजन होता है, जैसे कि एज अप्रोप्रिएट आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाते हैं बच्चों को, ये और जो आपकी टैबलेट्स वगैरह हैं जो कि जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें बच्चों को, हर एक बच्चे का एक अलग कार्ड बनाया जाता है जिससे उनके स्वास्थ्य की सही जानकारी रहे। फिर है इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ इमरजेंसी केयर, मतलब जो हमारा फर्स्ट एड होता है उसकी बेसिक जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड की जाती है इसके अंतर्गत। अगर आप इस वाले इस चार्ट को, इस वाले आप अपने सर्च करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो आप ऑपरेशनल गाइडलाइन ऑन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत करके अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको थॉरोली पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इन्होंने दिया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, किस तरीके से इसको ये रन करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो प्रोग्राम है वो बेस्ड होता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ वैरायटी ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस, यानी कि इसमें इंटरवेंशंस की जाती हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर स्कूल से और बाकी चीज़ों से, कि इस स्कूल को, इस प्रोग्राम को कैसे रन किया जाए। इसमें एक स्कूल में 2 टीचर्स वहीं के जो प्रेफरेबल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है, जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ये जो टीचर्स होते हैं इनको टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है, इनको ट्रेन किया जाता है। ये स्कूल में हफ्ते में एक बार वीकली, यानी कि वीकली 1 घंटे के लिए इस अपने हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये यूजुअली कहें या फिर कहें कि जो एक फिक्स डे डिसाइड किया गया है, ट्यूसडे को 1 घंटे के लिए इनके कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर चर्चा करते हैं, बच्चों को हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड, उनकी वेलनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पर नॉलेज देते हैं। फिर उसके बाद है कि जो स्कूल में जो स्कूल के ही स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हर क्लास से 2 स्टूडेंट्स को भी पिकअप किया जाता है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर्स की तरह सोसाइटी में वर्क करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स के साथ साथ अपने जो सहपाठी होते हैं उनकी बात को भी जल्दी मानते हैं, तो एज अ मैसेंजर्स उनको यूज किया जाता है। फिर है सिलेक्शन ऑफ टीचर्स एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, तो हम किस बेसिस पर जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो टीचर्स, जो भी मतलब एम्बेसडर बनेगा वो खुद से ही मतलब प्रोएक्टिव हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स शुड बी सिलेक्टेड, मतलब वो लोग सिलेक्ट किए जाने चाहिए इनकी बोलने की मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, जो बच्चों से जल्दी कनेक्ट हो जाए, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आलसी और ऐसे टीचर्स को इसमें सिलेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें सिलेक्ट करने के लिए प्रेफरेंस होता है कि साइंस के टीचर हों, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हों, या फिर जिनका इस तरीके के जो बैकग्राउंड वाले टीचर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। जो टीचर की एज है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो, ये भी इसमें फोकस करने वाली बात है। उसके बाद इस जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें आपका न्यूट्रिशन को फोकस किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूविंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनहेंसिंग मेंटल हेल्थ, preventing injuries and violence, or preventing substance misuse, addressing conditions of non-communicable diseases and other topics dedicated to the consultation of MHRD.
हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ से जो भी टॉपिक्स और मिलते हैं इनके अलावा उन पर ये लोग कंसल्ट करते हैं या बातचीत करते हैं। ये जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो किस तरीके से एक कैस्केड में मॉडल में काम करते हैं, वो होता है कि मिनिस्ट्री सबसे पहले जो एनसीईआरटी के जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं वो स्टेट ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद वो जो स्टेट ट्रेनर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स को करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स ब्लॉक वालों को, और ब्लॉक वाले जो हमारे 2 नोडल टीचर होते हैं एक स्कूल से उनको ट्रेन करते हैं, और हर 2 नोडल टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इस तरीके से एक हायरार्की में वर्क करता है। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कैसे इसमें एक्टिविटीज की जाती हैं। तो वीकली सेशंस होते हैं, ट्यूसडे को होते हैं। इसमें आपके जो स्कूल का करिकुलम होता है उसमें टाइम शेड्यूल आपका बनाया जाता है, यानी कि उसमें आपकी ये एज अ क्लास आपको मेंशन की जाती है। इसमें आप स्कूल में एक क्वेश्चन बॉक्स लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को जो भी टॉपिक पर बात करनी है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वहाँ पर वो पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लिख कर एक चिट्ठी के फॉर्म में, जिससे कि उनकी जो बात है वो पब्लिकली ओपन ना हो और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए। उसके बाद जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स होते हैं वो अपने जो मैसेंजर्स होते हैं उनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को रेज करते हैं अपनी ट्यूसडे की क्लास में, और वहां पर डिस्कशंस करते हैं। इससे जो क्वेश्चन का आंसर है वो इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को मिल जाता है। फिर उसके बाद है क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में। तो कुछ वीकली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती हैं, और कुछ बाय एनुअल होती हैं। तो इसमें आपके जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन बाय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, इसमें आपके वीकली में और आपके क्वेश्चन बॉक्स का रिस्पॉन्स भी किया जाता है, मंथली में आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और मतलब हर एक जो टाइम शेड्यूल है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज को ये फॉलो करती हैं। इतना डीप आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग इतना डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रमोशन, कुछ ही एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, पर्सनल सेफ्टी पर, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज पर, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस पर, और साथ में ही जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टीबी, वॉर्म इन्फेक्शंस, इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। मिडिल स्कूल में प्यूबर्टी एंड रिलेटेड चेंजेस के बारे में उनको अवेयर कराते हैं, आई केयर, ओरल हाइजीन, न्यूट्रिशन, बुलिंग प्रिवेंशन, मेडिटेशन एंड योगा, इंटरनेट सेफ्टी एंड मीडिया लिटरेसी, HIV, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, इन सारी चीज़ों, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे जो हैं वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं और इन सारी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। फिर हाई स्कूल में प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि आपका स्मोकिंग है, टोबैको है, ये सारी चीज़ों से बचाने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, वायलेंस प्रिवेंशन के बारे में, और अनइंटेंशनल इंजरीज, रोड सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन एंड योगा के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। डिफरेंट एज में, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक्स को यूज किया जाता है। फिर है कि हेल्थ स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK के थ्रू जो 4Ds होते हैं, मतलब आपका जो 0 to लेकर 18 ईयर्स तक को कवर किया जाता है, बर्थ से लेकर 18 ईयर्स के कवर किया जाता है। इसमें 4Ds को कवर करते हैं, जैसे कि डिफेक्ट्स एट बर्थ, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि आपके डिफरेंट जो बाय बर्थ जो बीमारियां आती हैं वो। फिर है डेफिशिएंसीज, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, विटामिन D की कमी है, आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, ये सारी चीज़ें। डिजीजेज, जो कि आपकी जो संक्रमण होते हैं ये हो सकते हैं, और डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, इन सारे ही 4Ds को ये कवर करते हैं। और इसमें दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, 0 to 6 ईयर्स एंड 6 to 18 ईयर्स। 0 to 6 ईयर्स जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पर लेवल पर वर्क करता है, और जो हमारा 6 से 18 ईयर्स वाले होते हैं, ये वाला जो ग्रुप है
वो अपनी एग्जिस्टिंग प्यूबर्टी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिवेंशन जो सर्विसेज हैं वो चलाई जाती हैं, जैसे कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो 6 से 19 साल के बच्चों को दिया जाता है। फिर है डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को, जो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 डेट डिक्लेयर कर रखी हैं, 10 अगस्त को और आपको 10 फरवरी को। ये फिक्स डेट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो एल्बेंडाजोल टैबलेट्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि बच्चों की जो वॉर्म के थ्रू जो बीमारियां होती हैं उनको बचाया जाता है इन टैबलेट्स के थ्रू। 1400 मिलीग्राम की च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। फिर है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है, आपकी 30 डिजीजेस जो होती हैं और मेल न्यूट्रिशन है और एनीमिया, इन सारी चीज़ों का वो चेक किया जाता है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस पर बात की जाती है, जो कि इंटरनेशनल योगा डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है और रिसर्च को भी इसमें और प्रमोट करने के लिए वर्क किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ इमरजेंसी केयर, मतलब बच्चों को, टीचर्स को, इन सभी को सिखाया जाता है कि कैसे कोई भी आपातकालीन स्थिति में आपको फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, या फिर कोई सबसे पास में जो आपकी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है, आपके स्कूल में जो फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये जो प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन कई लेवल्स पर होता है, जैसे नेशनल लेवल पर होता है, आपका स्टेट लेवल पर होता है। उसमें कौन कौन लोग आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे मेंबर्स के आपके लिस्ट है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, इन सभी पर वर्क किया जाता है। फिर उसके बाद है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो भी जिस लेवल पर जो वर्क होते हैं वो कौन किस तरीके से वर्क करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इतना इन डेप्थ पूछेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही। अगर आपको चाहिए तो अगेन आप इसे पढ़ सकते हैं बाय योर ओन। तो यहाँ हम लोग ये सारी चीज़ें इतनी मैंडेटरी नहीं है, ये अगर आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ और आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर रन किया जाता है, जो चीज़ों को ये लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ हम वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।